यह कांग्रेस पार्टी के लिए तो सबक है। प्रधानमंत्री जी न पक्ष में रह पाए न विपक्ष में रह पाए। जनता का जनादेश है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। मोदी जी का 2015 का ट्वीट भी वही निकाल लीजिए और 2023 का भी ट्वीट, दोनों दिखाइए। कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय दलों की भूमिका को नकारना नहीं चाहिए। यह गठबंधन किस बात का भाई? कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, कांग्रेस को सबक है ना। क्षेत्रीय पार्टी VRS और कांग्रेस में मुकाबला हुआ, उसमें जीत हुई कांग्रेस। बीजेपी वाला तय करते रहता है संयोजक का उम्मीदवार, और गठबंधन के बगैर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी आज की स्थिति में दिल्ली नहीं पहुंच सकती। कांग्रेस को इस बात का एहसास हुआ होगा कि वह मध्य प्रदेश के बस्तर के इलाके में जहां आदिवासी रहते हैं वहां भी खिलाफ वोट पड़ा। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से कह रही थी कि कुछ है ही नहीं, तो नहीं कुछ है तो नीतीश कुमार का नाम कैसे ले रहे थे? देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए और पूरे चुनाव भाषण को देखेंगे, पूरे माहौल में जो विपक्षी पार्टियां थी वो डंके की चोट पर यह कहती नजर आ रही थी कि मोदी जी का सफाया यहीं से शुरू हो जाएगा। 24 का परिणाम इन 5 राज्यों के चुनावी परिणाम से तय होंगे। शानदार सफलता, शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की। 3 राज्यों में सरकार बनी। मेरे साथ जेडीयू के मुखपात्र नरेश कुमार हैं। इस जीत को कैसे देखते हैं? चूंकि डंके की चोट पर कहा जा रहा था कि मोदी जी की सफाई यहीं से शुरू हो जाएगा, लेकिन शानदार जीत हुई। 3 राज्यों में जीत हुई। तेलंगाना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या रोड शो के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी न पक्ष में रह पाए न विपक्ष में रह पाए। संख्या बल आया लेकिन बहुत ही अल्प, अति सूक्ष्म रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराया। और एक राज्य में तो चुनाव प्रचार में भी डर से नहीं गए, लेकिन चुनाव में सफलता 3 राज्यों में मिला। यह निश्चित रूप से जनता का जनादेश है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। और यह कांग्रेस पार्टी के लिए तो सबक है कि कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय दलों की भूमिका को नकारना नहीं चाहिए। और इंडिया गठबंधन बिहार से आकार रूप लिया। तो यह केवल बैठक कर लेने से नहीं होगा कि मुंबई में बैठक कर लिए, बेंगलोर में बैठक कर लिए, गोवा में कर लिए। साझा नेतृत्व, साझा कार्यक्रम, साझा समझ और साझा विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक 2024 में आप मुकाबला नहीं कर पाइएगा। यह आपस में वैकल्पिक सहमति बनना राजनीति में आवश्यक होता है, और गठबंधन के बगैर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी आज की स्थिति में दिल्ली नहीं पहुंच सकती। यह इतिहास का सबक लेना चाहिए। इंडिया गठबंधन को झटका लगा है, बड़ा झटका लगा है, इस बात को आप कबूल कर रहे हैं? यह गठबंधन किस बात का भाई? कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, कांग्रेस को सबक है ना। कांग्रेस को झटका लगेगा ना। हम चुनाव, क्षेत्रीय पार्टियों की क्या भूमिका है वहाँ? भाई मुख्य धारा की पार्टियां तो यही थी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी VRS और कांग्रेस में मुकाबला हुआ, उसमें जीत हुई कांग्रेस की। एक बात जो आप लोग बैठक कर रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड बैठक की, भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी कि सिर्फ बैठक हो रहा है, चाय नाश्ता हो रहा है, तो ये बातें अब दिख रही है। आप भी कह रहे हैं कि सिर्फ बैठक करने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से कह रही थी कि कुछ है ही नहीं, तो नहीं कुछ है तो नीतीश कुमार का नाम कैसे ले रहे थे? ये तो 45 MLA की पार्टी है। कहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव, कहाँ तेलंगाना चुनाव, कहाँ राजस्थान चुनाव, तो नाम लेना पड़ रहा था ना। इसका मतलब कुछ न कुछ तो बिहार में खासियत है कि बिहार का नाम लिए बगैर राजनीति का एजेंडा तय नहीं हो रहा है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि गठबंधन में एक दूसरे पर भरोसा करिए, और इंडिया गठबंधन को आकार रूप जिसे बिहार ने दिया है उस आकार रूप को दीजिए। कोई मत देखिए कि कौन बड़ा दल है कौन छोटा दल है, और एक सीट पर एक का मुकाबला, ये हम जो लोग जो बोलते हैं उसी दिशा में काम करना चाहिए। लगता है कि अब नीतीश कुमार जो चाहते हैं, आप लोग जो चाहते हैं, उस अनुसार से कांग्रेस पार्टी आएगी, काम करेगी, चूंकि अब तक नहीं दिख रहा है। नहीं, हमारी उम्मीद है कि जैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रारंभ में ही कहा कि कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की कल्पना नहीं की जा सकती है, तो हमारी उम्मीद है कि कांग्रेस को इस बात का एहसास हुआ होगा कि वह मध्य प्रदेश के बस्तर के इलाके में जहां आदिवासी रहते हैं वहां भी खिलाफ वोट पड़ा। तो आखिर क्या कारण है? जहां आदिवासियों के साथ वैसा सलूक हुआ जो मीडिया में चर्चा का विषय बना, उसको आप एजेंडा नहीं बना पाते हैं। आप समाज के जो सामाजिक सवाल है उन सवालों को एजेंडा नहीं बना पाते हैं। साझा समझ, एक दूसरे से संवाद नहीं कायम करते हैं, साझा प्रचार नहीं करते हैं। जब तक ये सारे बिंदुओं पर स्पष्ट रणनीति नहीं बनेगी
तो कैसे मुकाबला होगा? कांग्रेस पार्टी अब तक क्षेत्रीय दलों को बहुत ज़्यादा भाव नहीं दे रही थी, हार के बाद लगता है कि अब सभी दलों को फायदा होगा, क्षेत्रीय दलों को खासतौर पर फायदा होगा, अब बात माने जाएंगे। लाभ और हानि का नहीं विषय है, विषय है कि देश के अंदर में जो सियासत के बिंदु हैं वो स्पष्ट हो गए कि नहीं। वो स्पष्ट है भाई, ये स्पष्ट है ना कि सावरकर का सम्मान, अंबेडकर का अपमान नए संसद भवन में हुआ। ये स्पष्ट है ना कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया। ये स्पष्ट है ना कि 10% आरक्षण देकर करके संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला, जब मर्जी होगा ख़त्म कर देगा। ओबीसी को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जनगणना नहीं करा रहे हैं। भाई आखिर तो अग्निवीर को अनुकंपा का लाभ नहीं मिल रहा है। तो मुद्दे तो भरे पड़े हैं, लेकिन एक साथ साझा मन से इन मुद्दों को, नेताओं की सहमति से ज़्यादा जरूरी है सरजमी पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच समझ बननी चाहिए। चर्चा चेहरा को लेकर था, राहुल गांधी का जलवा कितना रहा, 4-5 राज्यों में दिखा, अब क्या होगा? क्या नीतीश कुमार पर भरोसा होगा लोगों को? नहीं, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, और न हम ये बीजेपी वाला तय करते रहता है संयोजक का उम्मीदवार। ये हमारे यहाँ नहीं है, हम लोग इसके उम्मीदवार नहीं हैं। बिहार मॉडल को अपनाइए, हमारी यह अपेक्षा है। एक अंतिम सवाल सुशील मोदी ने ट्वीट किया है, कहा है कि चुनाव परिणाम बिहार से लालू नीतीश राज की विदाई का संकेत है। इनका 2015 का भी ट्वीट निकाल लीजिएगा, 2015 में भी ऐसे ही ट्वीट करते थे। अब मोदी जी को बेचारे को 43 जनसभा करा करके विक्रम में वो गांव में चल गए, और जहाँ जहाँ पग पड़ा वहाँ पारे लग गए। मोदी जी का 2015 का ट्वीट भी वही निकाल लीजिए, और 2023 का भी ट्वीट, दोनों दिखाइए कि मोदी जी इतने अच्छे भविष्यवक्ता हैं कि 15 में बोले थे उसका हस्र क्या हुआ, तो तब फिर 23 में जो बोले हैं उसका भी हस्र 24 में वही होगा। माना जाए कि क्षेत्रीय दलों को नज़रअंदाज करना कांग्रेस को भारी पड़ गया। एक इंडिया गठबंधन के घटक दलों में समान सहमति बनाना आवश्यक है, यह मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपसी समन्वय को लेकर बड़ा सवाल है, चूंकि ये आरोप अक्सर कांग्रेस पार्टी पर हाल के दिनों में अगर चुनाव परिणाम देखेंगे, चूंकि अखिलेश यादव की पार्टी भी चुनाव लड़ी, नीतीश कुमार की पार्टी भी चुनाव लड़ी, क्या परिणाम हुए? सवाल बड़ा है कि इस हार का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी लड़ी, तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर जाती है, जो बहुमत मिला वो भी एक बड़ा सवाल है। सहयोग अजय के साथ ब्रजू सिंह, पटना।